हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे इस लाइव वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग से पैसा बनाने के दो तरीकों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग से पैसा बनाने के कौन से हैं वो दो तरीके जिनसे आप एक मोटा पैसा ट्रेडिंग में बना सकते हो। ओके, तो ट्रेडिंग से पैसा बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डाइवर्सिफाई कीजिए जैसे बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो आपके जीतने और हारने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं 50-50%। ठीक है, या तो आप जीत सकते हैं या आप हार सकते हैं अगर आप पूरा अमाउंट अपना एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जीतने और हारने का ये शब्द क्यों जोड़े गए हैं? क्योंकि अपने पूरे पैसे को एक कंपनी में इन्वेस्ट करना ऐसा ही है जैसे आप जुआ खेल रहे हो, और जुए में जो चांस होते हैं हारने और जीतने के वो 50-50% ही होते हैं। या तो आप हारते हो या फिर आप जीतते हो। तो ये है आपके सामने पहला ऑप्शन। अब मेंबर्स बात करेंगे हम दूसरे ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा है वो दूसरा ऑप्शन जो आपके साथ में स्टार्टिंग में बताया गया, डाइवर्सिफाई करके ट्रेडिंग करना पोर्टफोलियो को। तो अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो इसमें जो आपके रिटर्न होते हैं वो पहले ऑप्शन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं, लेकिन जो रिस्क होता है वो पहले ऑप्शन के कंपैरिजन में जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और यही पावर होती है इस ऑप्शन की। तो लाइक वाइक करते रहिएगा मेंबर्स। एंड चलिए आगे बात कर लेते हैं इस सेकंड ऑप्शन के बारे में। तो जो इसमें रिस्क होगा वो होगा दूसरे ऑप्शन के कंपैरिजन में बिल्कुल जीरो होगा इसमें रिस्क। वो कैसे? यहाँ पर आप जो ट्रेडिंग करते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके ट्रेडिंग करते हैं। लाइक आपके पास में अगर 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो आप उसके कम से कम 15 से 20 टुकड़े करते हैं। 15 से 20, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 20, वरना फिर अमाउंट भी कम हो जाएगा और रिटर्न भी कम हो जाएंगे। तो आप इसको मेरे हिसाब से लेकर चल सकते हैं 15 टुकड़ों के हिसाब से। ठीक है, तो जब आप ऐसे इन्वेस्ट करते हैं अगर आप 100 रुपये के पोर्टफोलियो को, तो उसके बाद में जो आपका रिस्क होता है वो लगभग काफ़ी कम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है ये जो आपका रिस्क होता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपके जो रिटर्न होंगे वो पहले ऑप्शन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होंगे, लेकिन जो रिस्क होगा आपका वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम होगा। एंड अगर आगे हम बात करें तो मान लीजिए आपने यहाँ पर बाइंग की 100 रुपये के पोर्टफोलियो से 15 कंपनियों में। अब उसमें से अगर आपके पास नॉलेज है तो भी और नहीं है तो भी, इसमें करीब 3, 4 या 5 कंपनी आपकी ऐसी होंगी जो कभी नहीं चलेंगी, आपको रिटर्न नहीं देंगी। 3 कंपनी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं जो आपका स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, जो कभी भी नहीं चलेंगी। लेकिन अगर आप 15 कंपनियों के अंदर बाइंग करेंगे तो कम से कम 10 ऐसी ज़रूर होंगी जो वहाँ से रिटर्न देंगी और आपको प्रॉफिट बना कर देंगी। तो अगर 10 कंपनियां चलती हैं और 5 अगर नहीं चलती हैं तो भी जो आपका यहाँ पर रिटर्न है वो एवरेज हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप इस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को 15 जगह बांट कर ट्रेडिंग करते हैं या 10-12 जगह बांट कर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका जो रिटर्न होंगे वो मिनिमम कम से कम 30 से 35% होके होंगे, और बाकी डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन पर। अगर आप मार्केट के टॉप पर बाय कर लेते हैं बिल्कुल, और वहीं से अगर मार्केट क्रैश करता है तो यहाँ पर ज़्यादा बड़े रिटर्न आप नहीं बना पाएंगे। एंड अगर हम बात करें तो मार्केट में आप एक बात समझिएगा, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। ना तो यहाँ पर रिटर्न की गारंटी है और ना यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो के जीरो होने की गारंटी है। जीरो तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ख़त्म हो सकता है यहाँ पर पोर्टफोलियो। एंड अगर आगे बात करें तो जो रिटर्न होता है वो आपके हाथ में नहीं होते। आपके हाथ में केवल आपका रिस्क है। आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने रिटर्न को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं आप उसी को कंट्रोल कीजिए, जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर लेते हैं तो रिटर्न ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे आपके। वो कैसे, चलिए आपको बताता हूँ। कि मान लीजिए कि आप एक कंपनी में 5% का रिस्क लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप करीब 20 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि ट्रेडिंग के लिए बाइंग करेंगे। तो जो आपका यहाँ पर रिस्क है वो केवल एक कंपनी में केवल 5% का है, और अगर यहाँ पर जाएगा तो ये 5% जाएगा। लेकिन इसको बचाने के लिए भी एक अलग से एक ऑप्शन होता है, वो होता है स्टॉप लॉस का। अगर आपके पास में स्टॉप लॉस है और इस 5% की बाइंग ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया
तो आप एक छोटे से लॉस में ही इससे बाहर हो जाएंगे। इसके बड़े लॉस करने से पहले ही आप इससे बाहर हो जाएंगे स्टॉप लॉस कटने पर। एंड मान लीजिए कि ये आपका किसी वजह से, अगर आप 20 कंपनियों बाइंग कर रहे हैं, अगर 5 आपकी जीरो भी हो जाएं और बाकी की 5 कुछ ना करें, बिल्कुल वहीं की वहीं खड़ी रहें, लेकिन जो 10 कंपनियां होंगी वो बाकी जो 5 जीरो हुई है उनके रिटर्न को भी एवरेज करेंगी, जो उन्होंने लॉस दिया है उसको भी एवरेज करेंगी, और साथ में प्रॉफिट भी यहाँ पर ज़बरदस्त आपको बना कर देंगी। इसलिए जो मार्केट में पैसा बनाने का जो तरीका है वो धीरे धीरे बनाया जाता है। अगर आप एकदम से यहाँ पर पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है लक बाई चांस एक दो बार आप बना भी लें, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक आप पैसा नहीं बना सकते यहाँ पर बड़े बड़े रिस्क लेकर। आपको एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा पैसा होता है वो सबसे कम रिस्क लेता है। वो क्यों लेता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो वो तो बड़ा बड़ा पैसा है, लेकिन आपके पास में कैपिटल लिमिटेड है। लिमिटेड तो सबके पास में होता है, लेकिन आपकी जो लिमिट है वो काफ़ी कम है उसके हिसाब से, उनके हिसाब से। तो इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो को, यहाँ पर ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कम से कम रिस्क लेकर धीरे धीरे यहाँ पर रिटर्न बनाइए। जितना आप धीरे धीरे रिटर्न बनाएंगे उतना आप यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। मार्केट अगर फॉल करता है कोई बात नहीं, जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वहाँ से आपको निकलना चाहिए, और जहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा वहाँ पर आपको होल्ड रखना चाहिए। अगर आप पीछे सिचुएशन देखे हो इस 2021 में भी, तो जब मार्केट में छोटे मोटे फॉल हुए, छोटे मोटे, तो इसमें कुछ कंपनियां थी जिन्होंने स्टॉप लॉस हिट किए, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी थी जो वहीं की वहीं खड़ी रहीं। वो क्यों खड़ी रहीं? क्योंकि वो सारे एक ग्रोथ स्टॉक थे, चाहे वो हैप्पीएस्ट माइंड्स हो, चाहे वो कैम्स हो, वो लगभग वहीं की वहीं उसी लेवल पर खड़ी थी कंपनियां। और मार्केट ने पुल बैक अपना स्टार्ट किया, इन कंपनियों ने वहाँ पर धूम मचा दी थी। तो सबसे मेन चीज़, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी एक ग्रोथ स्टॉक में कीजिए जो ग्रो हो रहा हो, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आपको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे मार्केट में पैसा किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैटर करता है कि आपको कौन सा तरीका सूट करता है मार्केट में। जो तरीका आपको सूट करता है आप उससे पैसा बनाइए, क्योंकि जो तरीका आपको सूट नहीं करता वो आपको हजम भी नहीं होगा। इसलिए आप उस तरीके के साथ में, उस स्ट्रेटेजी के साथ में ज़्यादा टाइम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर केवल आपको सर्वाइव करना है, एक छोटे छोटे रिटर्न के साथ में आपको एक बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाना है। छोटे छोटे रिटर्न जब जुड़ते चले जाएंगे तो आप कंपाउंडिंग की पावर के बारे में फिर जानते ही हैं कि जो छोटे छोटे रिटर्न होते हैं वो कंपाउंड होकर एक टाइम में बहुत बड़ा यहाँ पर चमत्कार करते हैं, और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा एक दिन। लेकिन अगर आप एकदम से पैसा बनाने के क्विक मनी के चक्कर में अगर एफएनओ वगैरह में या फिर सिंगल पूरे पोर्टफोलियो को एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप पैसा ज़्यादा टाइम तक नहीं बना पाएंगे। क्योंकि वो, अगर मान लीजिए कि आपने 10 ट्रेड ली, उसमें से आपकी 9 सही रही, अगर आप पूरे पोर्टफोलियो के अमाउंट के साथ में कर रहे हैं, लेकिन एक ही ट्रेड होगी जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को, जितना आपने बनाया है उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगी। इसलिए केवल अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, रिटर्न को आप मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए रिटर्न पर फोकस मत कीजिए, केवल रिस्क को मैनेज करने पर फोकस कीजिए। रिटर्न ऑटोमेटिकली एवरेज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लाइव वीडियो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।